बदलाव चाहिए भाई साहब, इस बार तो बदलाव एकदम 100% होना चाहिए। और ऑटो वालों को जो मूर्ख बना के कहते हैं कि भाई हम ये नहीं देंगे वो देंगे, ये सब जुमलेबाजी है। हमारे भाई हैं, हाँ, साथ में बैठ के खाना। खाना ये सब दिखावा है ना। पहले क्यों नहीं खाया आपने बैठ के? पहले भी तो खाना चाहिए था कि भाई, पहले भी खाना चाहिए था कि भाई बैठ के हम खा रहे हैं, लोगों के साथ भीड़ में जा रहे हैं, क्या नहीं। आप अगर मुख्यमंत्री बनने के बाद तो आप उनके दर्शन नहीं कर सकते, वो तो खाने की तो दूर की बात रही। अच्छा, जैसे दिल्ली लोगों को शराब पिला पिला के तो इन्होंने पूरा ये कर दिया, एक पे एक फ्री कर दिया। जो अद्धा पीते थे वो पौवा पीते थे अद्धा पीने लगा, जो अद्धा पीने वाला बोतल पीने लगा। अब ये जैसे ऑटो वाले भैया हैं बगल में, हाँ, ये हमारे ऑटो वाले भैया हैं, 10 लाख ठीक किए हैं ये केजरीवाल जी, जैसे फ्री। बिल्कुल गलत है ऑटो वालों केजरीवाल जी, बिल्कुल गलत। कुछ भी नहीं करा, क्या करा? 10 लाख बीमा आप लोगों के लिए। आज ही करा कहते ही है, वो तो हर बार कहते हैं, करते तो नहीं है। जब इलेक्शन आते जब ही कहते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। खाना आना खाते हैं आप लोगों के यहाँ बैठ के? खाना आप लोगों खाना अब दिखावा करता है ना लोगों को भाई, लोग दिखावा ड्रामा करता है, जब भी तो वो उसे वोट मिल जाती है जगह जगह। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा। वो काम तो नहीं करता ना बेटा भाई, जो करने चाहिए। तो देखो, 5 लाख रुपए देने की बात आपके लिए कही है। अरे 10 लाख रुपए का बीमा, 5 लाख का एक्सीडेंट। ये ऑटो 7.5 लाख रुपए का है। होंडा सिटी कार आती है 7.5 लाख की। अब सवारी वो पैसे तो नहीं देती जो हमारे को मिलने चाहिए, क्योंकि 7.5 लाख की गाड़ी खरीदेंगे, इसकी किस्त भरेंगे या अपने बच्चों को पालेंगे? क्या करा बताओ उसने? ऑटो के बारे में क्या करा? कुछ भी नहीं। जो वो कहता है जी वहाँ सारे काम फ्री होंगे, वहाँ बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं होता, कोई गाड़ी पास नहीं होती है। 2-2 हज़ार रुपये मांगते दलाल बैठे हुए वहाँ पे। कौन कह रहा ऑटो वालों के लिए सुविधा करा? कुछ भी नहीं है। सिर्फ बोलते हैं खड़े होकर स्टेज पे कि हम ये करेंगे, करते नहीं है। 5 वादे आप लोगों के लिए किए। पूछो ऐप चलाएंगे, उसके बाद बिटिया की शादी के लिए पैसे देंगे, और मतलब आज तक दिए 10 साल में किसी को पैसे? किसी की ऑटो वाले की बिटिया को शादी में पैसे दिए किसी को? आज तक बता दो एक को भी। पूरे दिल्ली शहर के अंदर केजरीवाल जी ये कहते हैं कि फलाने ऑटो वाले को मैंने 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए उसकी बिटिया की शादी में दिए। 10 साल हो गए, नहीं हो गए? 10 साल में बताओ किसको दिए? अब इलेक्शन आते जब कहते हैं हम तुम्हें ये देंगे वो देंगे, कुछ नहीं देते। कहते ही कहते हैं बस, स्टेज पे खड़े हो गए, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ, मुझे वोट देना, मुझे ये करना। फिर वो काम तो नहीं करते ना, कुछ भी कुछ नहीं करते। बता दो। जिताया तो गरीब पब्लिक ने ही था। गरीब पब्लिक अब नहीं जीतेगा ना, अब नहीं जीतेगा। हम चैलेंज करते हैं। कैसे आप चैलेंज? कैसे? अब हम जितने ऑटो वाले हैं ना, अब जैसे हम आपको कह रहे हैं, और ऑटो वाले से पूछ लेना, किसी के घर में राशन भरा हो, किसी की बिटिया की शादी में 50,000 दिए, 25,000 दिए, 1 लाख दिए, किसी को दिए क्या आज तक? सब ऑटो वाले मतलब कि पीड़ा है क्या, नाराजगी है? नाराजगी यही है। सरकार भाषण स्टेज पे खड़े होकर बोलती कुछ है, करती कुछ है। कुछ बता दो आज तक ऑटो वालों के लिए क्या सुविधा करी है? ये जब से वो आया, जब 7.5 लाख की हो गई है। अब 7.5 लाख के ऑटो चलाने के बाद भी इसकी किस्तें नहीं भरी जाती हैं। कोई सेफ्टी नहीं है, ना कोई सेफ्टी है ना कुछ है। रोज़ एक्सीडेंट से कई ऑटो वाले डैमेज हो जाते हैं। उनको बता दो कोई किसी भी गवर्नमेंट ने दिए हो पैसे? अच्छा, मेन नाराजगी की ऑटो वालों की वजह क्या है? क्या नाराजगी? भाई यही नाराजगी है भाई। हाँ। वो करते नहीं है कुछ भी। कहते ही कहते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इस बार वो नहीं लगवाएंगे बोर्ड, आई लव केजरीवाल? हम नहीं लगवाएंगे। हम लगवाएंगे नहीं। वो 150 रुपये दे देते हैं। वो ड्राइवर लगाते हैं जो दारूबाज हैं, उन्हें 10 पौवे के पैसे मिल जाते हैं, वो लगा देते हैं। हम तो देखो हमारी गाड़ी, हम किसी का भी स्टिकर नहीं लगाते हैं, किसी भी पार्टी का नहीं लगाते भाई साहब। अच्छा, जो स्टिकर लगाते हैं उनको मतलब कि थोड़ा बहुत 100 रुपये दे दिए, 200 दे दिए, ले भैया 200 रुपये ले लो, ये हमारा स्टिकर। तो वो अद्धे पौवे के जो दारूबाज ड्राइवर हैं वो करते हैं इस काम को। मुझे केजरीवाल जी ये बता दो कि फलाने ऑटो वाले की लड़की की शादी में मैं गया था और उसकी शादी में मैंने 2 लाख रुपए दिए या 50,000 दिए या इतने कपड़े देखा, को भी कोई सुविधा करी है? नहीं करी। आप बनवाइए, आप फिर से करेंगे ही नहीं। अरे नहीं करेंगे भाई, जब तक वोट नहीं पड़ेंगी जब तक कहेंगे हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे। जब वो सीट पे बैठ जाएंगे फिर वो सब भूल जाएंगे। फिर खाना खाने नहीं आएंगे? फिर आए जीतने के बाद किसी के यहाँ खाना खाने आए? जब वोट आते, इलेक्शन टाइम होता है जब ही आते हैं। जब तो झोंपड़ी में भी जाके बैठते हैं, नाली पे भी जाके बैठ जाते हैं। मैं देखो भाइयों तुम्हारे साथ हूँ। जब तो झाड़ू भी हाथ में उठा लेते हैं, देखो मैं सफाई कर रहा हूँ।
सीट पे बैठने के बाद बताओ कोई भी मिनिस्टर करता हो? मैं तो कर रहा अच्छा, हूँ। ये जैसे गरीबों के लिए बिजली पानी और ये सब चीज़ फ्री है, कौन कह रहा फ्री है? कौन कह रहा हम बिल भरते हैं? हम भी 25 गज के मकान में ही रहते हैं, हम बिल भरते हैं। कौन कह रहा फ्री कर रहे कोई हैं? फ्री नहीं, कोई फ्री नहीं, और डबल चार्ज करके भेजते हैं। कमर्शियल के रेट बताइए। लगा के भेज रहे हैं। तो ये तो भैया कहना ही कहना है, इनका करना नहीं है। अरे अब के पता लग जाएगा इलेक्शनों में। तो ये जैसे आम आदमी पार्टी है, आम आदमियों की, और कहते हैं कि दिल्ली में गरीबों की, जनता की। आप एक बात बताओ, क्या पहले क्या थे केजरीवाल जी? कमिश्नर थे। सैलरी कितनी होती है कमिश्नर की? मालिक होता है राज्य का कमिश्नर। उसको पैसे के लालच में तो आके सीट पकड़ी है, संभाला है। कि राजनीति में 3 चीज़ों में पैसा ज़्यादा है हिंदुस्तान में, राजनीति में, पुलिस प्रशासन में, जो ये उगाई एमसीडी वालों में ये उगाई करते हैं ना। एमसीडी करती है, एमसीडी भी करती है। वो तो साफ कट्टर ईमानदार कहते हैं हमारे तब। अरे भाई कहते ही तो हैं, करते तो कोई नहीं है। हमने क्या, हम कह रहे हैं हम ईमानदारी से ऑटो चलाते हैं, हम भी नहीं चलाते ईमानदारी से ऑटो। हम भी सवारी से 10-20 रुपये फालतू ही लेते हैं, कम नहीं लेते। तो कहते तो समय अब गरीबों के बेटा हैं, गरीब। हाँ, गरीबों के बेटे नहीं है, वो अमीरों के बेटे हैं। वो तो कहते ही हैं हम गरीबों के बेटे हैं, गरीबों के बच्चे हैं। मुझे एक भी बार बता दो, 10 सालों में इलेक्शन जीतने के बाद में केजरीवाल जी किस ऑटो वाले के घर खाना गए? जब भी गए तो इलेक्शन टाइम में ही गए हैं। अभी तो बुलाया था ऑटो वालों को, मीटिंग ली थी, हाँ, उनके वो तो साथ मीटिंग, बैठ के। वो अब तो रोज लेंगे वो मीटिंग। रोज कहेंगे तुम्हारे लिए प्रस्ताव पास कर दिया हमने, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऑटो आई थी बढ़िया, ऑटो वाले खुश थे, बढ़िया मिल रहे थे। ऐसा है ना, लोग दिखाओ उस टाइम 1000 500 रुपये दे के ले जाते हैं हमारे जैसे को। चल भाई आज तुम्हें 1000 रुपये देंगे, चलो हम हमारे साथ चलो, वहाँ भीड़ दिखाएंगे, पब्लिक को ये दिखाएंगे। ऑटो वाले साथ कोई साथ नहीं है। ऑटो वाले भी जो ले जाते हैं उनको भी पैसे देते हाँ, उनको भी देते हैं। ये तो सारे काम होते हैं भैया राजनेताओं के। वो मैं तो ऑटो वाले से ही अब मैं सुंदर नगरी का रहने वाला हूँ। मतलब दिल्ली के ही रहने वाले। हाँ। वोट बनाए हो? नहीं अभी नहीं बनी, अभी तो 18 का हुआ ही हूँ, इसी साल अब बनाऊँगा। इस साल वोट देंगे? हाँ क्यों नहीं देंगे, ज़रूर देंगे। क्या मतलब मन बनाया है कि क्या सोच के वोट करेंगे? क्या सोच के करेंगे भैया, हम तो किसी को दे देंगे, हमारा कोई खास नहीं है भैया। कुछ मतलब सोचे तो होंगे कि ये चीज़ें होनी चाहिए, इस सरकार ने हमारी ये चीज़ पूरी की। गंदगी बहुत है, गंदगी बहुत है दिल्ली में। रहने वाला तो खास मैं तुमसे सिद्धि बताऊँ, मैं मेरठ का हूँ, यूपी मेरठ, लेकिन दिल्ली में रह रहा हूँ तो गंदगी बहुत है यहाँ पे। जैसे दिल्ली में अब हमारे सुंदर नगरी में आप आओगे तो देखना कितनी गंदगी है, वहाँ से निकलना भारी है रास्ते पे से। कचरा ऐसे आधी सड़क में भरा रहे पूरा। नाम तो सुंदर नगरी है। हाँ तो देख लो कितनी सुंदर है, जाके चौंक मार रही होगी। हाँ मैं कह हूँ, देख के आँखें चुंधिया जाएंगी तुम्हारी, इतनी सुंदर है तुम्हारी सुंदर नगरी। दिल्ली, लंदन, पेरिस नहीं बना? हाँ पेरिस है तो सही, घूम गाओ कचरे के खातों पे तुम्हें बलसवा डेयरी में वही मिलेगा, देखो वहाँ जाके कैसा लंदन पेरिस है। उत्तराखंड के माउंटेन्स वहीं बने हुए। कहाँ पे? वो जो बलसवा डेयरी पे खत्ता है बड़ा वाला, देखा तुमने कूड़े का? हाँ नहीं, गाजीपुर तो यहाँ हो गया, उधर करनाल बाईपास पे। ये कह रहे हैं कि हमारी सुंदर नगरी बिल्कुल चमचमा रही है, बिल्कुल लाइट मार रही ठोका। सब ऐसी है। ये अभी ये बता रहे थे कि हम कचरा ख़त्म कर देंगे, बिल्कुल केजरीवाल ने कहा कचरा ख़त्म कर ही नहीं रहा। वो एक्सीडेंट हुआ था गाजीपुर मंडी पे, जिसमें कि तकरीबन एक कार गई थी और उसमें के कुछ नाबालिग बच्चे भी थे, इसमें वो बेचारे इसमें एक्सपायर हो गए थे। तो क्या करते हैं आप? मैं तो ये रिक्शा चलाता हूँ। हाँ, और फिर उसका कोई उसका मुआवजा नहीं लोग मिला। बहुत खुश होंगे, ऑटो वाले तो खुश हैं। किस बात से? क्या सारे 5 ऐलान किए हैं आप लोगों के? नहीं अभी तो नहीं, हमने सुना नहीं। 10 लाख का बीमा करा देंगे आपका। इस इंश्योरेंस पे? हाँ, और बिटिया की शादी के लिए 1 लाख। अच्छा। उसके बाद मतलब वो पूछो ऐप चालू कर देंगे। और ये इनको दिया है ना, वो ई रिक्शा वालों को नहीं दिया, वो ऑटो रिक्शा उसको दिया है, ऑटो चालकों को। तो लेकिन ई रिक्शा वालों को तो अभी तक कुछ भी नहीं दिया ना। चीज़ें होंगी वाकई में कि ऐसे ही अभी चुनाव? अभी देखो, अभी
वादे सिर्फ 4 मुद्दों पे ही लड़ रहे हैं ये, और किसी पर नहीं लड़ रहे। से इन्होंने वही कांग्रेस भी यही कह रही है, बीजेपी भी यही कह रही है, केजरीवाल भी यही कह रही है। कांग्रेस मतलब दिल्ली में अभी दिखाई नहीं पड़ रही, बड़ी सुस्त है, क्या लगता बहुत ज़्यादा वो नहीं आने की। सिर्फ है? राहुल गांधी नहीं, लगता ही नहीं है कि राहुल गांधी कहीं से कहीं तक है दिल्ली में। अब नहीं है, पहले थे, लेकिन अब जब शीला दीक्षित थी यहाँ की मुख्यमंत्री, तो केजरीवाल ने तो वैसे ही ख़त्म कर दी 2013 में। फिर उसके बाद से तो फिर वो ख़त्म ही हो गई कांग्रेस। अब तो जो दिख रहा है तो सिर्फ बीजेपी और केजरीवाल, बस आम आदमी। लेकिन ठीक है ये केजरीवाल सरकार की, बदलाव कुछ होना चाहिए। देखो बदलाव केजरीवाल क्या कहता है, बीजेपी क्या कहती है। नहीं, आप लोगों को क्या लगता है कि बदलाव होना चाहिए कि यही फिर से एक बार मौका मिलना चाहिए? केजरीवाल को बदलाव तो होना चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए, एक मौका तो देना चाहिए बीजेपी को। हाँ, देना चाहिए, क्योंकि उन्हें 97 में पता नहीं 98 में एक ही बार मौका मिला है। बाकी तो केजरीवाल को मौका मिल गया, शीला दीक्षित को 15 साल मौका मिल गया। इन्हें भी मौका देना चाहिए एक बार बीजेपी को, क्या पता ये कुछ करे अच्छा। केंद्र में भी बीजेपी रहेगी तो दिल्ली में भी रहेगी तो काम अच्छे से होगा। तो मतलब क्या ऐसे काम है जो इन्होंने नहीं किए, आपको लगता है कि बीजेपी आई तो करेगी, इस वजह से हमें बीजेपी को मौका देना? देखो एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं। केंद्र में बीजेपी बैठी है और केजरीवाल राज्य में बैठी है, तो एक दूसरे की टांग खींचते हैं, तो दिल्ली वालों का काम होता नहीं है। इस वजह से अभी बारिश आती है, सड़कों के नाले वगैरह भर जाते हैं, सब कुछ भर जाते हैं, कचरा। एमसीडी वालों को तनख्वाह नहीं मिलती टाइम पे, वो 8-9 महीने तक तनख्वाह के लिए लटके रहते हैं बेचारे, फिर वो काम भी नहीं कर पाते। ठीक है जी। और फिर उसके बाद में देखा जाए कि गंदगी यहाँ भी है उधर भी है, जैसे कूड़े का ढेर लगा हुआ है जी। वह यही कारण है कि केंद्र में भी बीजेपी और दिल्ली में भी बीजेपी आने चाहिए। बीजेपी एक मौका ज़रूर देना चाहिए।